पहले समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले आपको क्या कहेंगे, मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, ध्यान देना, इन्फ्लेक्शन या उसको ही बोलते हैं महंगाई। महंगाई। एक होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन या कहते हैं मुद्रा का संकुचन। मुद्रा का संकुचन या इसी को कहते हैं मंदी। क्या कहेंगे, मंदी। एक होता है अवमूल्यन। ये अपने आप एक इंग्लिश शब्द है, अवमूल्यन। तीसरा एक होता है स्ट्यूफ्लेक्शन। स्ट्यूफ्लेक्शन। तो इतना चीज़ के बारे में आपको जानना है। मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है, अवमूल्यन क्या होती है और स्ट्यूफ्लेक्शन क्या होती है। और एग्जाम में अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है तो सबसे पहले नज़र यही आएगा कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, अवमूल्यन, स्ट्यूफ्लेक्शन। और अधिकांश लोगों को ये बुझाता नहीं कि आखिरकार ये क्या है। हमको मुद्रास्फीति जैसी अगर समझ में अगर कहीं मिले तो समझ लेना है कि क्या है, महंगाई है। क्या है, महंगाई है। महंगाई तो सब लोग समझते हैं। महंगाई कैसे आएगी, तो कहेंगे कि अगर पैसा की परचेज शक्ति में कमी आ जाए, खरीदने की शक्ति में कमी आ जाए। अगर वस्तु पहले 10 रुपया में मिल रहा था और वही वस्तु अगर 20 रुपये में मिलना शुरू हो जाए तो कहेंगे कि देश में महंगाई आ गई है। क्यों महंगाई आई, तो जो 10 रुपया वाला सिक्का था उसके खरीदने की शक्ति में कमी आ गई, उसके परचेज शक्ति में कमी आ गई, तो उसको हम कहते हैं महंगाई या मुद्रास्फीति। देखना है बारी बारी से। मुद्रास्फीति क्या होगी, तो कहेंगे कि मुद्रा की परचेज शक्ति में कमी आना, खरीदने की शक्ति में कमी आना मुद्रास्फीति कहलाता है। अब मुद्रास्फीति परचेज शक्ति में कमी कैसे आएगा जी, जब परचेज शक्ति में कमी कैसे आएगा, तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। खरीदने की शक्ति में कमी होने कारण या कहेंगे महंगाई आने का कारण, इसका 3 कारण हो सकते हैं। पहला, अगर मार्केट में महंगाई है, अगर मार्केट में महंगाई कब होगी, जब हमारे पॉकेट में ढेर सारा पैसा आ जाए, हमारे पॉकेट में ढेर सारा पैसा आ जाए और वस्तु का उत्पादन बराबर रहे। वस्तु का उत्पादन बराबर है लेकिन हमारे पॉकेट में पैसा ज़्यादा आ गया है, तो क्या होगा, महंगाई आ जाएगी। ध्यान देना है कि अगर मुद्रा का प्रसार हो जाए, क्या हो जाए, मुद्रा का प्रसार हो जाए और वस्तु नियमित रहे या स्थिर रहे, अस्थिर रहे, वस्तु अस्थिर यानी वस्तु का उत्पादन, कहेंगे वस्तु का उत्पादन स्थिर रहे या नियत रहे, वस्तु का उत्पादन नियत रहे, तो उस स्थिति में क्या होगा, वस्तु महंगा हो जाएगा। वस्तु महंगा हो जाएगा कैसे, मुद्रा का प्रसार, हमारे पास ढेर सारा पैसा आ गया तो क्या ऐसे ही वस्तु महंगा हो जाएगा। कहेंगे कि वस्तु उतना ही है, वस्तु उतना ही है। मान लिया जाए कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, आज के डेट में देख रहे होंगे अगर शादी का समय ज़्यादा आ जाए तो मोटरसाइकिल महंगा हो जाएगा। बोलो कैसे, कुल दहेज में जो है कि आपको मोटरसाइकिल मांग लेगा,
पहले साइकिल महंगा करता था, टाइटन के घड़ी और एटलस के साइकिल। कि महंगाई कब आएगी, तो इसके लिए 3 स्थिति बन सकती है कि पहला कि मुद्रा के प्रसार में वृद्धि हो जाए, मुद्रा की प्रसार में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, वस्तु का उत्पादन नियत रहे, वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु महंगा हो जाएगा, वस्तु क्या होगा, महंगा हो जाएगा। मतलब कि जितना हम पहले वस्तु को खरीद रहे थे, पैसा ज़्यादा आ गया तो हम वस्तुओं को ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है ये है। और वस्तु मान लीजिए कि अभी बताए मोटरसाइकिल की बात है कि अगर मान लीजिए किसी के पास अभी शादी का सीजन है, मोटरसाइकिल जो है कि आपको मांग ज़्यादा हो जाएगा, मोटरसाइकिल का मांग ज़्यादा हो जाएगा। यानी मांग ज़्यादा, जैसी मांग ज़्यादा होगा, जैसी मांग काहे मांग ज़्यादा होगा, जब हमारे पास पॉकेट में पैसा आएगा तो मांग ज़्यादा होगा जी। तो पॉकेट में ढेर सारा पैसा आ गया, मोटरसाइकिल का उत्पादन नियत है, यानी जितना पहले उत्पादन हो रहा था उतना ही उत्पादन हो रहा है, लेकिन मांग बढ़ गया तो कंपनी वाला क्या करेगा, इसका दाम बढ़ा देगा। खरीदे वाला ढेर सारा, बेचे वाला एक गो, तो किसको दें किसको नहीं दें। लो हम क्या करते हैं, जितना तुम्हारा पॉकेट में पैसा है उससे हम ज़्यादा जो है कि इसका दाम कर देते हैं, तो जिसको पास ज़्यादा पैसा रहेगा वही न लेगा जी। तो इसके कारण क्या होता है, वस्तु महंगा हो जाती है। तो कहेंगे महंगाई आने के पहला कारण क्या हो गया कि मुद्रा के प्रसार में वृद्धि हो जाए, मार्केट में मुद्रा के प्रसार में वृद्धि हो जाए और वस्तु का उत्पादन नियत रहे तो वस्तु क्या हो जाएंगे, महंगा हो जाएंगे। दूसरा बात कहेंगे मुद्रा का प्रसार बराबर रहे, मुद्रा का प्रसार बराबर है, अन्य मुद्रा उतना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जितना सबके पास मुद्रा था उतना ही था, लेकिन वस्तु का उत्पादन घट जाए, वस्तु का उत्पादन घट जाए। जब वस्तु का उत्पादन घट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में कम वस्तु है तो लोग अब खरीदने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले ज़्यादा। इसको मुद्रा पर कोई प्रभाव नहीं है, मुद्रा का पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या हो गया, मुद्रा का जो उत्पादन है वो घट गया। जैसे मुद्रा का उत्पादन घटेगा क्या करे, जल्दी जल्दी खरीद लो, झड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, झड़ जाएगा माने ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही कहेगा ख़त्म हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, इसकी मुद्रा को बढ़ा देंगे। आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही आपको कोई फेस्टिवल का समय आता है, दुर्गा पूजा या कोई भी छठ पूजा, तो कपड़ा का दाम बढ़ा देता है। काहे बढ़ा देता है कि मांग बढ़ जाता है, तो जब मांग बढ़ जाएगा तो वस्तु का दाम भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस स्थिति में महंगा हो जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा। तो 2 स्थिति बनी कि मुद्रा का प्रसार वृद्धि हो जाए, मुद्रा का प्रसार वृद्धि हो जाए। तुम इतना देर से इतना लंबा बात करेगा, तो छेद छूट गया तो तुम यहाँ से क्या पकड़ा देगा आदमी, ठीक है, ट्रेन छूट गया तो इतना लंबा चौड़ा बात, अरे इतना इजाजत देते हैं तो कि एकदम बस लगल रहेगा। हाँ ठीक हो रहा, ट्रेन छूट गया, चलो हल्ला। अब देखो एक स्थिति और हो सकती है, एक स्थिति और हो सकती है कि अगर आपको कहे कि वस्तु की मांग बढ़ जाए, वस्तु की मांगे बढ़ जाए, यानी आपको कहेंगे, अभी नहीं बोले कि मोटरसाइकिल कभी कभी मांग बढ़ जाता है, यानी कहेंगे कि वस्तु की आपूर्ति उतना ही रहे, वस्तु बराबर उत्पादन हो रहा है, वस्तु के उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं है, वस्तु के उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं, वस्तु का उत्पादन कहेंगे कि वस्तु का उत्पादन बराबर है, वस्तु का उत्पादन बराबर है, लेकिन वस्तु का मांग बढ़ जाए, यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, बराबर है, वस्तु का उत्पादन बराबर है, लेकिन वस्तु का मांग बढ़ जाए, वस्तु का मांग बढ़ जाए, वस्तु का मांग बढ़ जाए तो भी वस्तु क्या हो जाएंगे, महंगा हो जाएंगे। तो देखो कौन कौन स्थिति में महंगा हो रहा है। इसकी 3 स्थिति बताए कि मुद्रा की प्रसार में वृद्धि हो जाए तो आपको क्या, और वस्तु नियत रहे, वस्तु के उत्पादन में कोई परिवर्तन ना हो, फिर भी आपको महंगाई आ जाएगी, फिर भी आपको महंगाई आ जाएगी। ऐसा क्यों कि हमारे पॉकेट में ज़्यादा पैसा है तो हमारे अनावश्यक वस्तुओं को भी हम खरीद लेंगे, अनावश्यक वस्तुओं को भी हम खरीद लेंगे तो आपको क्या होगा, मार्केट में वो वस्तु महंगा हो जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या है कि आपको अगर मुद्रा का प्रसार बराबर रहे, यानी जितना पहले मार्केट में था उतना ही मुद्रा है, लेकिन उत्पादन घट जाए, वस्तु की संख्या घट जाए, तो जैसी वस्तु की संख्या घट जाएगा लोग कहेगा जल्दी जल्दी खरीद लो नहीं तो खत्म हो जाएगा। देखो कि आप देखो दूसरा कि वस्तु का मांग बराबर रहे, वस्तु का मांग बराबर रहे लेकिन उत्पादन घट जाए, वस्तु की संख्या घट जाए तो भी वस्तु क्या हो जाएंगे, महंगा हो जाएंगे। तीसरी, वस्तु की मांग बढ़ जाए, वस्तु का उत्पादन बराबर है, वस्तु के उत्पादन में मुद्रा बराबर है, मुद्रा बराबर है, वस्तु की उत्पादन बराबर है, लेकिन वस्तु के एकाएक मांग बढ़ जाए। कोरोना के टाइम में देखा होगा कि मास्क मिल ही नहीं रहा है, मास्क जब पहला कोरोना आया था मतलब उत्पादन तो बराबर था, लोगों के पास उसमें पैसा ठीक ठाक था, बराबर था, लेकिन एकाएक मास्क की आवश्यकता पड़ गई। आपको पता नहीं दूसरा जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ऑक्सीजन का उत्पादन बराबर था, लोगों के पैसा बराबर था, लेकिन ऑक्सीजन का एकाएक मांग बढ़ गया। जैसे ऑक्सीजन का मांग बढ़ जाएगा तो वस्तु का मांग बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो महंगा हो जाएंगे, वो मिलना ही बंद होगा। अब ढिबरी बाहर के खोजते रहेंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, इसको कंट्रोल करने के लिए, महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी। अगर आपको कहेंगे कि यहाँ पर मुद्रा का प्रसार में वृद्धि हो जाए तो मुद्रा का प्रसार को कम करने के प्रयास करेगी। कैसे, तो बता चुके हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को घटा बढ़ाकर ये सारी कामें करती है। अब मान लीजिए कि मुद्रा के प्रसार में वृद्धि हो गई है तो कम करने के लिए क्या क्या कर सकती है आरबीआई, क्या क्या कर सकती है बताओ, क्या क्या कर सकती है कि मार्केट से हमको पैसा आ जाए, मार्केट से पैसा आ जाए। अन्य सीधा करना, किसी कारण से लोन महंगा कर देगा या लोगों को जो है कि प्रलोभन देगा कि हम तुमको ज़्यादा ब्याज दर देंगे, तुम बैंक में पैसा जमा कर दो, यानी रिवर्स रेपो रेट करेगा, रिवर्स रेपो रेट करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा तो लोन भी महंगा हो जाएगा, लोन भी महंगा हो जाएगा। और कहेंगे लोग जो है कि आपको पैसा भी बैंकों में जमा करना शुरू करेंगे तो मार्केट से पैसा कहाँ जाएगा, बैंकों में आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगा, महंगाई। तो इसी प्रकार से जो है कि आपको आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर को घटा बढ़ा करके इसको महंगाई और मंदी को कंट्रोल करती है। इतना, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, मुद्रास्फीति में कोई प्रॉब्लम। दूसरी बात है कहेंगे, ये तो हो गया मुद्रास्फीति, और दूसरा, चलो पहले इतना लिख लेते हैं, हेड बनाना है मुद्रास्फीति। आरबीआई जो इसको कंट्रोल करने के लिए जो उपाय करती है, काम करती है, यानी कहेंगे महंगाई को नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या कहेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय करती है या काम करती है, या करने की स्थिति को, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की स्थिति को, इसको बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। इन्फ्लेक्शन एक पॉइंट, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की स्थिति को, नियंत्रण करने की स्थिति को
स्थिति को डिसइंफ्लेक्शन कहते हैं। तो कभी तो मंदी जरूर आएगा। तो अब जानते हैं मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा अवस्फीति या इसी को कहते हैं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन या कहेंगे मंदी, डिफ्लेक्शन कहेंगे या मंदी कहेंगे। कब मंदी आएगा जी? तो ध्यान देना है कि मंदी कब आएगा, तो मुद्रा के प्रसार के अपेक्षा, मुद्रा के प्रसार के अपेक्षा अगर वस्तु का उत्पादन और तेजी से बढ़े, वस्तु का उत्पादन तेजी से बढ़े तो मुद्रा इस स्तर को या अर्थव्यवस्था के इस स्तर को हम क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं या मुद्रा अवस्फीति। क्या कहें जी कि अगर मान ली कि मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार नियत है, मुद्रा का प्रसार नियत है और इसके अपेक्षा जो है कि आपको वस्तु का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, वस्तु का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, यानी कहेंगे वस्तु का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है तो क्या होंगे? वस्तु खरीदने वाली, वस्तु मार्केट में ढेर सारा हो जाएगा, वस्तु मार्केट में ढेर सारा हो जाएगा तो खरीदने वाला कम जाएंगे, क्योंकि पैसा तो सबको पास उतना ही है लेकिन वस्तु ज़्यादा हो गया। नहीं देखते हो जी कि आपको बैसाख के समय आता है, अभी सब्जी महंगा रहता है, खास करके कद्दू लाने जाओ तभी बहुत ज़्यादा महंगा रहेगा, लेकिन बैसाख का समय आएगा सबके खेत में जो है कि आपको खीरा, ककड़ी, लाल मिर्च, तरबूज सब आ जाएगा, सब जो है कि अपने अपने खाने के लिए कम से कम रोप लेते हैं। उस समय देखो सब्जी का भाव, अभी जो है कि आपको कुछ दिन के बाद या पहले जब गोभी की शुरुआत होती है तो कितना महंगा देता है, आज जो है कि आपको 10 रुपया 5 रुपया में जो है कि कोई पूछता नहीं है। मतलब क्या हुआ कि मुद्रा तो उतना ही है सबके पास पॉकेटवा में, लेकिन क्या हुआ? वस्तु का उत्पादन बढ़ गया, यानी मुद्रा के प्रसार के अपेक्षा वस्तु का उत्पादन बढ़ जाए, मुद्रा के प्रसार के अपेक्षा, प्रसार माने फैलना, यानी आपको मुद्रा का मार्केट में ज़्यादा होना, यानी बढ़ना, तो मुद्रा के प्रसार के अपेक्षा वस्तु का उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाए तो उस स्थिति को कहते हैं मंदी आ गई है। क्या कहेंगे? मंदी आ गई। मंदी का माने का मतलब हो गया कि वस्तु सस्ता हो जाएगा, मंदी आने का मतलब वस्तु सस्ता हो जाएगा, यानी वस्तु पहले महंगा में बेचते थे वस्तु, अब वही वस्तु को जो है कि आपको हमको सस्ता में बेचना पड़ रहा है। क्या है? क्योंकि जो है कि आपको देश में या कहें कि वस्तु का उत्पादन क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो कहेंगे कि मुद्रा के प्रसार नियत रहे या मुद्रा के प्रसार के अपेक्षा वस्तु का उत्पादन तेजी से बढ़े, मुद्रा के प्रसार के अपेक्षा वस्तु का उत्पादन तेजी से बढ़े तो वस्तु क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे और उस स्थिति को हम कहते हैं मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा अवस्फीति। बस समझ में गया? फिर से एक बार क्या बोले जी, ध्यान देते जाना है। बोले हम कि मुद्रा के प्रसार के अपेक्षा, मुद्रा के प्रसार के अपेक्षा वस्तु का उत्पादन तेजी से बढ़े, तेजी से बढ़े, वस्तु का उत्पादन तेजी से बढ़े, यानी मार्केट में वस्तु ज़्यादा हो जाए तो वस्तु क्या हो जाएंगे? सस्ता हो जाएंगे, वस्तु सस्ता हो जाएंगे। वस्तु जब सस्ता हो जाएगा तो उस स्थिति को या अर्थव्यवस्था के उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मुद्रा अवस्फीति कहते हैं, यानी डिफ्लेक्शन कहते हैं। मुद्रास्फीति यानी डिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी को आरबीआई जब कंट्रोल करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ऐसे लार करके, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी रिलीफ दिया मार्केट में लोगों को, रिलीफ, यानी आपको यहाँ पर क्या करेगी?
वस्तु यानी सस्ता हो गया, यानी मंदी छा गई, तो क्या करेंगे, लोगों को पॉकेट में पैसा पहुंचाएगी, लोगों को पॉकेट में पैसा पहुंचाएगी। अब कहेगी कि भाई तू गाड़ियाँ ले लेने को, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, लो हम लोन देते हैं तुमको, लोन पर भले इतना ही % तुम देना नहीं, बस लोन ले लो। तो जैसे आपको लोन आपको देगा बैंक वाला, आप क्या करेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, आप घर बनवा लेंगे, तो आपको यहाँ पर से फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पैसा का प्रसार हो जाएगा ज़्यादा। तो उसके अपेक्षा किसके अपेक्षा, वस्तु के उत्पादन के तुलना में मुद्रा भी बढ़ने लगेगी, मुद्रा के प्रसार भी बढ़ने लगेगी, तो महंगाई क्या हो जाएगी, मंदी कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नियंत्रण करने की स्थिति को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बस समझ में गया। अब एक स्थिति और होती है जी, उसको बोलते हैं अस्क्यूफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, अस्क्यूफ्लेक्शन। अस्क्यूफ्लेक्शन क्या होगा, अस्क्यूफ्लेक्शन ये कौन सी स्थिति होती है अस्क्यूफ्लेक्शन, जब एक ही साथ महंगाई और मंदी आ जाए, एक ही साथ यानी महंगाई और प्लस मंदी अगर एक ही साथ आ जाए, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अस्क्यूफ्लेक्शन। यानी अर्थव्यवस्था में एक ही साथ महंगाई और मंदी दोनों आ जाए, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अस्क्यूफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखो, अभी वर्तमान समय कहेंगे ये स्थिति बना हुआ है। मार्केट में जाओगे तो कहेगा कि कपड़े नहीं बिक रहा है, बहुत मंदी छा गया है। हम लोग क्या कहते हैं, बहुत महंगा हो गया है, बहुत सामान बहुत महंगा हो गया है। तो मंदी भी है और महंगाई भी है, और मंदी के कारण ही महंगाई के कारण ही मंदी है। हमारे पास पैसा ही नहीं है तो मार्केट में खरीदेंगे कैसे, वस्तु का उत्पादन उतना ही है, लेकिन वस्तु महंगा हो गया है, तो महंगाई भी है साथ में मंदी भी है। तो जब महंगाई और मंदी एक साथ होगा, उसको क्या बोलते हैं, अस्क्यूफ्लेक्शन। एक और स्थिति होती है अवमूल्यन। क्या कहते हैं, अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है कि हमारे देश के पैसा पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा की अपेक्षा वैल्यू में कमी कर दे, वैल्यू में कमी कर दे, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अवमूल्यन करते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, यानी आपको अभी वर्तमान समय कहेंगे कि 73 रुपया प्रति डॉलर का एक डॉलर बराबर 73 रुपया, $1 = 73 रुपया। लेकिन हम अपनी मुद्रा को और कम कर दें, कहेंगे कि $100 बराबर 100 रुपया बराबर $1 कर दे। तो हमने क्या किया, अपनी मुद्रा को कमी कर दिए, परचेज शक्ति में कमी कर दिए, यानी वैल्यू में कमी कर दी। क्या चीज, वैल्यू कम नहीं हो गया, वो पहले $1 73 रुपया था, अब $1 100 रुपया हो गया। तो कहेंगे इस स्थिति को, यानी अपनी घरेलू मुद्रा में कमी लाना, विदेशी मुद्रा के अपेक्षा घरेलू मुद्रा में कमी लाना, उसको क्या कहते हैं, उस स्थिति को अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवमूल्यन। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे पैसा जो है उसके अपेक्षा विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होगा। हमारे पैसा की तुलना में, यानी देशी पैसा की तुलना में विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होगा, विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होगा। और इस स्थिति, और क्या है, एक बात ध्यान रखना कि इस स्थिति में घरेलू व्यापार पर या घरेलू मुद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी घर के अंदर, यानी आपको देश के अंदर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव किस पर पड़ता है, तो अस्क्यूफ्लेक्शन से प्रभाव पड़ता है, मंदी से प्रभाव पड़ता है, महंगाई से प्रभाव पड़ता है अंदर। लेकिन अवमूल्यन से देश के अंदर किसी वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं के महंगाई या मंदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है, तो विदेशी मुद्रा पर प्रभाव पड़ता है।
कि हम क्या करेंगे, विदेशी मुद्रा की अपेक्षा अभी जितना पैसा हमारे पास है, जितना हमने विदेशी मुद्रा ले रहे हैं, जब हम अपनी वैल्यू को कम कर देंगे तो विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होगा, विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होगा। उस स्थिति को क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। चलिए ठीक है। अब